हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2017 में आई एक स्पेनिश ड्रामा मूवी जिसका नाम है स्किन। मूवी का प्लॉट आपको हैरान कर देगा क्योंकि इस मूवी में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कोई न कोई बीमारी से ग्रस्त हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम समैंथा होता है। समैंथा जब पैदा हुई थी तो उसका चेहरा काफी अजीब था। दरअसल उसका एनस यानी कि पीछे का प्राइवेट पार्ट उसके मुंह पे था और उसका मुंह पीछे यानी कि एनस के पास था। अपनी इस बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए वो ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करती थी। वो अपनी एक सेल्फी भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है जिसे इंस्टाग्राम डिलीट कर देता है क्योंकि उसकी ये फोटो न्यूडिटी को शो कर रही थी। उसके पास एक स्पेशल डायरी होती है जिसमें बहुत सारे टाइप्स के लिप्स वगैरह होते हैं। उनमें से एक लिप्स को निकाल के वो अपने एनस पे लगाती है और खुद को नॉर्मल फील कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। अब समैंथा टीवी देख रही थी, तभी टीवी में एक कपल को दिखाया जाता है जो रोमांस कर रहे थे, जिसे देखकर समैंथा को भी अपनी जिंदगी में रोमांस की कमी खलने लगती है। इसलिए अब समैंथा डिसाइड करती है कि वो इस तरह से अब घर में बंद नहीं रहेगी और वो बाहर निकल के लोगों का सामना करेगी। इसलिए वो अपना सामान लेती है और सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में जाती है। रेस्टोरेंट पहुंचकर समैंथा सूप ऑर्डर करती है। जब वेट्रेस उसे सूप सर्व करने आती है तो वो उसके चेहरे को देखकर हंसने लगती है। समैंथा को काफी बुरा लगता है। अब समैंथा उसी पाइप को अपने बैग से निकालती है जो वो घर से लाई थी। उस पाइप को अपने एंस पे लगाती है क्योंकि उसका चेहरा ही नीचे होता है और उस पाइप की मदद से वो उस सूप को पी जाती है। अब समैंथा पैसे देकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है, तभी दो गुंडे उसके पास आ जाते हैं। वो उसके चेहरे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो उससे उसके पर्स को छीन लेते हैं और उसमें से उसकी डायरी और पाइप को निकालकर बाहर फेंक देते हैं। फिर दोनों उसे अब्यूज करने की कोशिश करने लगते हैं। वो उसे उठाकर गाड़ी के पीछे लेकर के जाते हैं, लेकिन तभी स्मार्टली समैंथा उन दोनों को किक मारती है और अपनी गाड़ी पे बैठ के जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। समैंथा काफी डरी हुई थी और वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना चाहती थी। पूरे रास्ते वो बस उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक उसे और उसकी कार को एक जोरदार झटका लगता है और उसकी कार वहीं रुक जाती है। बाहर एक जोरदार दर्द भरी चीख सुनाई देती है। जब वो सिचुएशन को समझने के लिए विंडो से बाहर दिखती है तो एक्चुअली में उसे पता चलता है कि उसने कार एक इंसान के ऊपर चढ़ा दी है। लेकिन एक काफी अजीब बात ये थी कि जिस लड़के के ऊपर समैंथा ने कार चढ़ाई थी वो लड़का उसे देखकर सेटिस्फेक्शन वे में मुस्कुरा रहा था। सीन यहीं पे कट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। क्रिश्चियन को एक काफी अजीब साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। उसे अपने पैरों से काफी नफरत महसूस होती है और उसे लगता है कि उसके पैर उसके नहीं है, इसलिए वो अपने पैरों को काटकर फेंक देना चाहता है। वो अपने पैरों से चलना भी पसंद नहीं करता था, इस वजह से वो हमेशा व्हील चेयर पे ही रहता था। वो अपने पैरों को हर्ट करने की भी काफी कोशिशें कर चुका है। दरअसल क्रिश्चियन का बचपन भी कुछ खास नहीं बीता था। उसके फादर को पेडोफाइल नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से क्रिश्चियन के फादर क्रिश्चियन के पैदा होते ही उसे और उसकी माँ को छोड़कर अलग हो गए क्योंकि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे। क्रिश्चियन के 17 साल होने के बाद उसके फादर की डेथ हो जाती है और क्रिश्चियन के पास उसके फादर की बस एक फोटो ही रह जाती है। वो उस फोटो को हमेशा देखा करता था। उस फोटो में उसके फादर के आर्म पे एक मर्मेड का टैटू भी बना हुआ था। उस मर्मेड को देख के उसे ऐसा लगता था कि अगर वो मर्मेड बनेगा तभी वो अपने फादर से मिल पाएगा, इसलिए वो खुद को सेल्फ हार्म भी करना शुरू कर देता है। उसकी मदर को उसके लिए काफी चिंता महसूस होती है, इसलिए वो उसे साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाती है। लेकिन वहाँ पे उनके फादर को लेकर उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों के बीच लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि उसकी माँ गुस्से में उसे व्हील चेयर से नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने की वजह से क्रिश्चियन के पैरों से खून निकलने लगता है क्योंकि उसने खुद अपने पैरों को काटा था। खून निकलता देख उसकी माँ डर जाती है और वो उसके ट्राउजर को उतार कर उसके पैरों को देखती है। उसके पैरों पे इतने ज्यादा कट्स थे कि ये सब देख के उसकी माँ शॉक में चली जाती है। इन सब से क्रिश्चियन को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और गुस्से में वो वहाँ से दौड़कर चला जाता है। रास्ते में बस वो यही सोच रहा था कि अब उसके जीने की कोई वजह नहीं है, उसे मर जाना चाहिए। इसलिए वो एक सड़क के किनारे डस्टबिन के बीच छिपकर बैठ जाता है और सड़क के दोनों किनारे को देखता रहता है कि कोई गाड़ी आ जाए। तभी वो देखता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है और वो वहीं पे लेट जाता है और अपने पैरों को बाहर की तरफ कर लेता है। उस गाड़ी में
सैमंथा थी जो पहले से परेशान थी और उसे पता ही नहीं चल पाया कि नीचे क्रिश्चियन लेटा हुआ है। सैमंथा की गाड़ी क्रिश्चियन के पैरों के ऊपर से निकल जाती है। सैमंथा अपने विंडो से बाहर देखती है तो क्रिश्चियन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इस एक्सीडेंट में क्रिश्चियन के पैर भी चले जाते हैं एंड ऑल्सो ही लॉस्ट हिज लाइफ। सैमंथा जो पहले से ही ट्रॉमा में थी, इस एक्सीडेंट को देख के वो और डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं वो फंस न जाए, इसलिए वो अपनी गाड़ी को लेके वहाँ से भाग जाती है। अब सैमंथा घर आ जाती है और उसके फादर उसे बर्थडे विश करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज के दिन उसका बर्थडे था। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। उसे अभी भी बस उसी लड़के की क्रीपी स्माइल याद आ रही थी जिसका एक्सीडेंट उसने किया था। अब उसके फादर उसके पास आते हैं और उससे बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। उसके फादर को लगता है कि शायद उसके चेहरे की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें अपना चेहरा ढके बिना घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगली बार से केयरफुल रहना। और फिर वो उसे नीचे डिनर के लिए बुलाते हैं और सैमंथा नीचे डिनर के लिए आ जाती है। अब नीचे आने के बाद ये लोग केक कट करते हैं और सैमंथा के फादर उसे सूप सर्व करके देते हैं, लेकिन सैमंथा पीने से मना कर देती है क्योंकि उसका कुछ भी खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं था। अब उसी समय टीवी पे न्यूज चल रही थी कि कैसे एक कार वाले ने एक लड़के के ऊपर कार चढ़ा दी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और वो कार वाला वहाँ से भाग गया। न्यूज सुन के उसके फादर बोलते हैं कि पता नहीं इस दुनिया में कैसे घटिया किस्म के लोग रहते हैं जो किसी का भी एक्सीडेंट करके वहाँ से भाग जाते हैं। अपने फादर की बातें सुन के उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उस लड़के की मौत उसकी वजह से हुई थी, इस वजह से वो गिल्ट में चली जाती है। अब सैमंथा के फादर उसे एक गिफ्ट देते हैं। जब वो गिफ्ट बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें से एक यूनिकॉर्न हेड मास्क निकलता है एंड विदाउट अ वर्ड उसके फादर उस हेड मास्क को उठाते हैं और सैमंथा को पहना देते हैं और वो इस तरह से उसकी कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। सैमंथा को ये सब काफी बुरा लगता है क्योंकि उसके फादर भी उसके इस अजीब चेहरे को नापसंद करते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अपना ये चेहरा किसी को भी दिखाए और इस तरह से वो बाहर निकले। अब इन सब की वजह से सैमंथा रोने लगती है और वो घर छोड़ के चली जाती है। बाहर निकलने के बाद उसे फिर से वही दो गुंडे वापस मिल जाते हैं जो पहले उसे परेशान कर चुके थे और इस बार वो फिर से उसे अकेला पाकर मोलेस्ट करना चाहते थे। वो उसे ट्रैक करके सुनसान जगह पर लेके जाते हैं, लेकिन इस बार फिर से सैमंथा उन्हें मजा चखाकर वहाँ से भाग जाती है। अब सैमंथा पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि ना ही उसे अब कोई घर में पसंद करता था और ना ही कोई बाहर, इसलिए वो अपनी जान देने की कोशिश करती है। वो एक रेलवे ब्रिज पे चढ़ जाती है और वहाँ से जंप करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें एर्नेस्टो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड एना की तस्वीर को देख के अजीब हरकतें कर रहा होता है। एना का आधा चेहरा किसी बीमारी की वजह से डिफॉर्म्ड था। तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। अर्नेस्टो उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि वो एना से प्यार करता है और उसे ऐसी लड़कियाँ ही पसंद है जिसका चेहरा खराब हो या किसी बीमारी की वजह से उसका चेहरा बिगड़ चुका हो। उसे ऐसी लड़कियाँ सेक्सुअली काफी अट्रैक्टेड लगती है। ये सब सुन के उसकी माँ को पैनिक अटैक आ जाता है और वो अपने बेटे की अजीब सी चॉइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसे घर से निकाल देती है। घर से निकलने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एना को फोन करता है क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी, लेकिन एना उसका फोन नहीं उठाती क्योंकि वो कहीं और ही बिजी होती है। दरअसल उसका अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा होता है जिसका नाम बेली होता है। वो भी काफी अजीब होता है क्योंकि उसका चेहरा किसी हादसे की वजह से पूरा जल चुका था। अब एना जब अपना फोन चेक करती है तो वो देखती है कि अर्नेस्टो का कॉल आया था, तो बेली उससे बोलता है कि तुम्हें हमारे बारे में अर्नेस्टो को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए और तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। एना को भी ये सब ठीक लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो अर्नेस्टो को सारी सच्चाई बता देगी, इसलिए वो उसे कॉल करके डिनर पे बुलाती है। अब अर्नेस्टो अपना बोरिया बिस्तर लेके एना के घर जाता है और वो लोग डिनर करते हैं। वहाँ पे भी अर्नेस्टो अजीब हरकतें करने लगता है जिसके बाद एना इरिटेट हो जाती है। वो उसे सब कुछ बताता है कि कैसे वो घर में अजीब हरकतें कर रहा था और उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया और अब वो उसके साथ ही रहेगा। अब अर्नेस्टो अपने दिल की बात भी एना को बताता है कि एना उसे काफी पसंद है और ये भी बताता है कि उसे डिफॉर्म्ड लड़कियां काफी पसंद आती हैं।
डिफॉर्म्ड लड़कियों के लिए एक अलग अट्रैक्शन है उसके मन में। एना को ये सब सुन के काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। वो बोलती है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे चेहरे से प्यार करते हो और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। तभी बेली का भी फोन आ जाता है जो अर्नेस्टो देख लेता है और एना उसे अपने और बेली के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। अर्नेस्टो को ये सब सुन के काफी बुरा लगता है। वो एना को बोलता है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपना घर छोड़ दिया, मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा। तब एना उस पे तरस खाकर अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उसे दे देती है ताकि कुछ दिनों तक वो अपना गुजारा कर सके और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब अर्नेस्टो इन सब की वजह से टूट जाता है और वो अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए उसी रेलवे ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है। अब वो उस ब्रिज से छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी उसके कानों में फोन की रिंग सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है तो वहाँ पे सैमंथा बेहोश पड़ी थी और उसके बगल में फोन था जिसपे उसके पापा का फोन आ रहा था। वो कॉल रिसीव करने के लिए उस फोन को उठाता है, तभी सैमंथा को होश आ जाता है। अर्नेस्टो जब सैमंथा के चेहरे को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसे पहली ही नजर में सैमंथा से प्यार हो जाता है। अब अर्नेस्टो सैमंथा को उठाकर उसके घर लेके जाता है जहाँ सैमंथा के फादर उसे सेफली घर पहुँचाने के लिए अर्नेस्टो का धन्यवाद करते हैं। तभी टीवी पर उसी एक्सीडेंट वाले लड़के की फिर से न्यूज आने लगती है जिसे देखने के लिए सैमंथा उठकर बैठ जाती है। उस न्यूज में बताया जाता है कि पुलिस ने कंफर्म किया है कि उस लड़के को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थी जिसकी वजह से वो पहले भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है और इस बार वो सक्सेसफुल रहा जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, इसलिए उसमें उस गाड़ी वाले की कोई भी गलती नहीं है। ये न्यूज सुन के सैमंथा को काफी रिलीफ महसूस होता है जैसे कि उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। तभी हम देखते हैं कि अर्नेस्टो सैमंथा को देख के एक प्यार भरी स्माइल देखता है जिसके रिप्लाई में सैमंथा भी उसे स्माइल देती है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने ऐसे देखा था। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अर्नेस्टो और सैमंथा शहर से काफी दूर एक वुडन हाउस में रह रहे हैं जहाँ पे दोनों को एक दूसरे से अब प्यार हो चुका है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। आगे हम क्रिश्चियन को भी देखते हैं जो मर चुका है और मरने के बाद वो फाइनली मरमेड बन चुका है जो वो हमेशा से चाहता था। उसे अपने पैरों से अब छुटकारा मिल चुका है, वो भी अब मरने के बाद काफी खुश है। और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है। गाइस, आपको ये अजीब सी मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड ऑल्सो टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल।